दोस्तों ये कहानी मे नाम की एक 14 साल की लड़की की है जिसकी शादी एक 50 साल के बुढ़े से करा दी जाती है। अब शादी के बाद मे की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं यही हम देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हम 14 साल की मे को देखते हैं जिसकी आज शादी होने वाली है, वो भी 50 साल के एक रईस आदमी से। हम देखते हैं कि ये आदमी इस गाँव का सबसे अमीर इंसान है और मे इसकी तीसरी पत्नी बनने वाली है। मतलब इससे पहले भी उसकी 2 पत्नियां ऑलरेडी हैं। दरअसल ये दौर अर्ली 90s का चल रहा था जब लड़कियों की शादी इतनी छोटी उम्र में करना बहुत आम बात हुआ करती थी। अब मे की शादी हो जाती है और इसी खुशी में रात को एक फंक्शन रखा जाता है। यहाँ पर मे का पति, जिसको सभी मास्टर कहकर बुलाते हैं, वो अपनी पहली पत्नी के साथ घूम रहा होता है। वहीं पर हम उसकी दूसरी पत्नी को भी देखते हैं जो कि दिखने में काफी खूबसूरत है और वहाँ पर गाना गा रही होती है। तभी दूसरी पत्नी कहती है कि हमें उन पैसों से घर की सभी औरतों के लिए नए कपड़े खरीदने चाहिए। लेकिन तभी मास्टर के पिताजी, जो कि इस घर के मुखिया थे, वो उन्हें कहते हैं कि नहीं, इन पैसों से मेरे पोते के लिए घोड़ा खरीदा जाएगा। इनके पोते का नाम हंग होता है और ये मास्टर की पहली वाइफ का बेटा है और इस घर में इकलौता लड़का है। हम देखते हैं कि मास्टर की दूसरी पत्नी को कोई बेटा नहीं है, सिर्फ उसकी 2 लड़कियां हैं, इसलिए घर में उसकी वैल्यू बहुत कम है। अब दादाजी डिसाइड कर लेते हैं कि इन पैसों से उसके पोते के लिए घोड़ा खरीदेंगे। लेकिन तभी पहली पत्नी उनको मना कर देती है और कहती है कि हंग की अभी शादी की उम्र होने वाली है, इसलिए हम उन पैसों को इसकी शादी के लिए बचा कर रखेंगे। यहीं पर हम देखते हैं कि शादी के बाद सुनकर हंग घबरा जाता है, जैसे कि उसे किसी चीज से डर लग रहा हो। अब ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं मे भी इन सभी की बातों को ध्यान से सुन रही थी और उसे भी समझ आ जाता है कि अगर उसे अपनी वैल्यू को बनाए रखना है तो उसे भी एक लड़के को ही जन्म देना पड़ेगा। इसी दौरान मे की दोस्ती दूसरी पत्नी के बच्चों से भी हो जाती है, क्योंकि वो दोनों भी लगभग इसी की उम्र की थी और मे पूरे दिन सिर्फ उन्हीं के साथ खेलती और अपना टाइम स्पेंड करती थी। फिर एक दिन जब सभी लड़कियां तालाब में नहा रही होती हैं, तभी वहां पर मे को पीले रंग का फूल दिखाई देता है जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत था। फिर मे जब उस फूल के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि ये फूल दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, पर ये बहुत ज्यादा जहरीला है। अगर गलती से किसी ने भी इसको खा लिया तो उसकी मौत हो सकती है। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीतते हैं और हम देखते हैं कि मे अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन उसको देखकर पहली पत्नी को उससे बहुत जलन होने लगती है। वो बहुत घबराई हुई थी कि अगर मे ने लड़के को जन्म दे दिया तो उसकी वैल्यू घर में ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी ये घर में नई नई आई है। अब धीरे धीरे पहली पत्नी की जलन बढ़ने लगती है और वो मास्टर के फादर को कहती है कि हमें मे पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो भी छोटी है। जिसके बाद वो मे के पास आती है और उसे कहती है कि तुम दूसरी पत्नी की लड़कियों से ज्यादा बात मत किया करो। फिर रात को मे जब वॉशरूम के लिए बाहर जाती है तभी उसकी नजर दूसरी पत्नी पर पड़ती है जो कि अच्छे से तैयार होकर जंगल की तरफ जा रही थी। मे जब उसका पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि दूसरी पत्नी का अफेयर मास्टर की पहली पत्नी के बेटे हंग के साथ चल रहा है और ये दोनों जंगल में इंटीमेट हो रहे होते हैं। अब ये देखकर मे घबरा जाती है और वापस घर आकर इसी के बारे में ही सोचती रहती है। फिर अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि इनके घर में एक दूसरे के साथ अफेयर रखना बहुत ही आम बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि कल रात 2 नौकरों को ऐसे ही रिलेशन बनाते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद लड़के के पीठ पर कोड़े मारे जाते हैं और लड़की के बाल काट दिए जाते हैं। जिसके बाद अब उस लड़की को अपनी पूरी जिंदगी एक पुजारी बनकर उनके टेम्पल में बितानी पड़ेगी। इसके बाद अगर वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो जाती है तो उसके बच्चे को भी पुजारी बनकर पूरी जिंदगी उसी टेम्पल में ही बिताना पड़ेगा और ये इस घर के कुछ अंधे कानून हैं। इसके बाद मे देखती है कि पहली पत्नी भी मास्टर से लिपटी पड़ी है और वो फिर से प्रेग्नेंट होना चाहती है ताकि वो फिर से एक लड़के को जन्म देकर अपनी वैल्यू को यहाँ पर बरकरार रख सके। और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली पहली पत्नी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये देखकर मे घबराने लगती है कि उसका क्या होगा, जिसके बाद वो मंदिर जाकर भगवान से अपने लिए बेटा मांगने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि हंग का रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसको मैं जानता तक नहीं। इस पर उसकी मॉम कहती है कि मेरी भी शादी कुछ इसी तरह हुई थी और मैंने भी तुम्हारे फादर को शादी वाले दिन ही देखा था। अब हंग बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो रोते हुए दूसरी पत्नी से मिलने जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे से प्यार नहीं करती, जिस पर वो औरत कहती है कि नहीं, मैं तो तुमसे सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर रही थी, इसके अलावा हम दोनों के बीच में प्यार जैसा कुछ नहीं है। अभी जानकर हंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब इस सबके चलते फर्स्ट वाइफ की तबीयत खराब होने लगती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। अब जब मे को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने मंदिर में जो भगवान से बेटे के लिए प्रार्थना की थी उसी की वजह से पहली पत्नी का मिसकैरेज हो गया। अब मे इस बात का दोष अपने आप को देती है, लेकिन तभी दूसरी पत्नी उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम खुद को दोष देना बंद करो। फिर कुछ दिनों बाद हंग की शादी का दिन भी आ जाता है और उसकी शादी एक 13 साल की छोटी लड़की से करा दी जाती है। फिर रात को वो लड़की हंग के बेडरूम में आती है
और यहाँ पर इसे भी नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन जैसा इसको इसके परिवार ने सिखाकर भेजा था वो अपने कपड़े उतारकर उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हंग उसे वहां से भगा देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान था। वहीं दूसरी तरफ हम मे को देखते हैं जो कि अब ज्यादातर दूसरी पत्नी के साथ ही रहती थी और दूसरी पत्नी भी इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। अब मे को लगने लगता है कि शायद दूसरी पत्नी इससे प्यार करती है तो वो उसके करीब आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी दूसरी पत्नी उसे रोक देती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे वैसा वाला प्यार नहीं करती, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी जैसा प्यार करती हूँ। अभी देखकर हमें पता चलता है कि मे को लड़कियां पसंद हैं। इसके बाद हम हंग को देखते हैं जो कि अपनी शादी से बहुत परेशान हो चुका था और वो अपने फादर को कहता है कि मुझे उस लड़की से तलाक चाहिए। अब उसके फादर भी उसकी ये बात मान लेते हैं क्योंकि हंग उनका इकलौता बेटा था और वो उसकी बात नहीं टाल सकते थे। इसके बाद उस लड़की के फादर को वहां पर बुलाया जाता है और मास्टर उसे कहते हैं कि हमें तलाक चाहिए और आप अपनी बेटी को वापस ले जाइए और दहेज में आपने हमें जो कुछ भी दिया है हम उसका 3 गुना वापस करेंगे। साथ ही लड़की अभी भी वर्जिन ही है तो आपको फिर से उसकी शादी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उस लड़की के फादर को लगता है कि शायद उसी की लड़की में कोई कमी है और वो अपने हस्बैंड को संतुष्ट नहीं कर पाई, इसलिए वो अपनी बेटी को बहुत डांटते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अब वो बेचारी छोटी सी लड़की इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और इस बात को अपने दिल पर ले लेती है, जिसके बाद वो एक पेड़ से लटक कर खुद की जान दे देती है। वहीं दूसरी तरफ मे बच्चे को जन्म दे रही होती है और वहाँ उसकी पहली पत्नी भी उसकी मदद करती है। अब यहाँ पर मे एक लड़की को जन्म देती है और जब उसे पता चलता है कि उसने लड़की को जन्म दिया है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। वहीं सभी घर वालों को भी पता चल जाता है कि उस लड़की ने खुदकुशी कर ली है, जिसको जानकर सभी को बहुत दुख होता है। यहाँ पर मे उस मरी हुई लड़की की बॉडी देखकर बहुत डर जाती है और सोचने लगती है कि कहीं उसकी बेटी के साथ भी आगे चलकर ऐसा कुछ ना हो। अब इसी डर से वो अपनी बेटी को लेकर नदी के किनारे जाती है और उसे आखिरी बार अपना दूध पिलाती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को वही जहरीला फूल खिलाकर मार डालती है। वहीं नदी के दूसरे किनारे हम दूसरी पत्नी की बेटी को देखते हैं जो कि अपने बाल काट रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो अपने बाल काट लेती है तो वो एक लड़का बन जाएगी और उसकी जिंदगी काफी अच्छे से बीतेगी। दोस्तों ये एक वियतनामी मूवी है जो हमें बताती है कि पहले के टाइम में लड़कियों के लिए जिंदा रहना कोई आसान काम नहीं था। अगर हम बात करें मे की तो उसकी शादी इतनी छोटी उम्र में कर दी थी कि उसे पता नहीं था कि एक परिवार को कैसे चलाया जाता है और बच्चे कैसे पाले जाते हैं। उसे लग रहा था कि शायद उसकी बेटी की जिंदगी आगे चलकर वैसे भी नरक ही बनने वाली है, इसलिए उसने पहले ही अपनी बेटी को मार देना सही समझा। वैसे दोस्तों इस कहानी को लेकर आपके क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।